भूमि चित्तौड़गढ़ की धारा से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में आने का मौका मिला है। उस जेके प्लान में आज ठहरे हुए हैं। मेरे साथ अवधेश जी हैं जो कि प्रोफेसर साहब है, और बड़ा ही सौभाग्य है कि मुझे इनका आपका सानिध्य मिला है, बड़े भाई की तरह प्रेम मिला है। आइए कुछ अच्छा सुनते हैं और फिर बात करते हैं। सादर नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। आज विपरीत परिस्थितियां हैं। कभी कभी आज मैं जिस बात को कहने जा रहा हूं, इंगित करने जा रहा हूं, इस प्रकृति की छाया में अद्भुत दृश्य है। जेके का ये गेस्ट हाउस और फिर साहित्य लहरियां और आदरणीय का सानिध्य निश्चित रूप से एक बड़ा विचित्र सा और बड़ा अच्छा सा माहौल है। कुछ सुनाने का मन है। कभी मैंने लिखी थी बेतुके कभी कभी दोहरे चरित्र की जब बात होती है तो साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम की प्रवृत्ति आती है। मैंने लिखा था कभी कि मंच से जिसने बेगुनाह परिंदों के गीत गाए थे। ये उनके लिए लिखा था सामान्य तौर पर, जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दोहरा चरित्र लेकर जीवन जीते हैं। हम मनुष्य हैं। मनुष्यता की परिभाषा में वो चीज़ आती है कि हम कम से कम जैसा दिखें वैसा रहें। तब मैंने लिखा था कि मंच से जिसने बेगुनाह परिंदों के गीत गाए थे, तालियों की गड़गड़ाहट और खूब दाद पाए थे। मंच से जिसने बेगुनाह परिंदों के गीत गाए थे, तालियों की गड़गड़ाहट और खूब दाद पाए थे, ये उन परिंदों का नसीब ही है दोस्तों। शाम खाने में उसने मुर्गे ही मंगाए थे। क्या बात। शाम खाने में उसने मुर्गे ही मंगाए थे। बहुत बड़ी बात है कि स्थितियाँ कैसी बनती है, आप क्या करते हैं, ये तय करता है आपके जीवन के पहलुओं को। कि शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, मेरी प्यास का रिश्ता ही पानी से नहीं है। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, मेरी प्यास का रिश्ता ही पानी से नहीं है। और बुझी न प्यास तो ख़त्म अपनी ज़िंदगी कर ली, बुझी न प्यास तो ख़त्म अपनी ज़िंदगी कर ली। नदी ने जाके समंदर में खुदकुशी कर ली। क्या बात है। नदी ने जाके समंदर में खुदकुशी कर ली। मैं अक्सर जिन विषयों पर लिखा करता हूँ, जो रचनाधर्मिता का जो एक उद्देश्य लेकर मैं चलता हूँ, उनमें स्वाभिमान की पंक्तियाँ होती है। अभिमान और स्वाभिमान में थोड़ा सा अंतर यही है कि स्वाभिमान देखिए हिंदी में ऐसे शब्द हैं जहाँ अर्थ का अनर्थ किया गया। जैसे स्वार्थ एक शब्द है, स्व का अर्थ समझना। स्थितियाँ मैं एक छोटी सी कहानी या यूँ लघु कथा समझें। एक पुत्र अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ जाता है। और चूँकि पुत्र है, माँ से रिलेशन तो है ही, भले ही पूत कपूत तो क्यों धन संचय पूत सपूत। क्योंकि कहा जाता है कि पुत्र जो है वो भले ही कपूत हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो वो पुत्र माँ को वृद्धाश्रम ले गया, वहाँ छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी मिलने जाता था, अक्सर मिलने जाता था। और काफ़ी मतलब महीने में 15 दिन में तो ज़रूर ही जाता था। एक बार लगभग 2-3 महीनों तक नहीं गया, तो वहाँ के व्यवस्थापकों का फ़ोन आया उसके पास और कहा कि भैया आप ऐसा करें, तुरंत आ जाएं, माताजी की अंतिम अवस्था है, अब माताजी शायद ज़्यादा समय नहीं रह पाएंगी। वो पुत्र भागा भागा आया। माँ तो माँ थी, भले ही वो अगर वृद्धाश्रम में थी तो क्या हुआ। तो सब भागा भागा आया और माँ के पास गया। माँ को बोला कि भाई कैसी तबीयत है आपकी। माँ ने कहा बेटा तबीयत अच्छी है, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है जो ज़रूर पूरी कर देना। बोले हाँ माँ बताओ, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। तो माँ ने कहा कि बेटा ऐसा करना कि ये वृद्धाश्रम का जो ये दरवाज़ा और खिड़कियाँ हैं, ये बड़ी कमज़ोर ख़राब सी हो गई है, सर्दी बड़ी लगती है, तुम इनकी खिड़कियाँ बदलवा देना। तो बोले हाँ माँ।
अच्छा, थोड़ा भोजन की व्यवस्था नाश्ते वगैरह का भी कर देना, थोड़ा अच्छी क्वालिटी के भोजन वगैरह नहीं मिलते हैं। तो बोले ठीक है माँ। फिर उन्होंने कहा कि एक और काम करना बेटा, कि यहाँ गर्म पानी नहीं मिल पाता है, सर्दी में बड़ी ठंड लगती है, पानी थोड़ा है, तो गीज़र वगैरह की व्यवस्था करा देना, ये थोड़ा सा काम कर देना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। बोले हाँ माँ मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं है माँ, मैं आपसे इतनी बार मिलने आया, आज ही तुमने ये बात क्यों कही? तब माँ ने कहा कि बेटा मैं तो जा रही हूँ, और जब से मैं इस वृद्धाश्रम में हूँ मैंने तो कष्ट झेल लिए हैं, लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे बेटे तुम्हें यहाँ वृद्धाश्रम में डालेंगे, तब तुम इस दुखों को झेल नहीं पाओगे। मैं ये व्यवस्था तुम्हारे लिए करवा रही हूँ, क्योंकि कर्मों का फल रिटर्न तो होता ही है। आज तुमने मेरे साथ किया, कल तुम्हारे साथ होना ये तय है। बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुमको दुख में नहीं देख सकती, इसलिए ये व्यवस्थाएं करवाती हूँ। इतनी सी कहानी का मर्म है कि आप अगर बबूल बोएंगे तो आम कभी नहीं निकलेगा। जब भी कोई काम करे उससे पहले उसका भविष्य ज़रूर सोचें, उसमें क्या हो सकता है, क्या स्थितियाँ बन सकती है जब तक, क्योंकि मनुष्य का मतलब वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। तो मनुष्य होना और मनुष्यता का होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे सुना, मुझे ये मौका दिया। आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर बात कही है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। तो हीरा कभी अपने मुंह से नहीं बोलता, लेकिन उसका प्रकाश, जैसे दीपक की बात ही कहा है कि दीपक स्वयं अंधेरा रहता है लेकिन वो दूसरों को प्रकाश देता है। ऐसे ही साहित्यकार हमारे कवि ये देश को बहुत कुछ देना चाहते हैं। शायद मुझे उस समय याद है कि चंद्र बरदाई की वो जो लाइनें हैं किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को प्रेरणा देती है और इशारों में उसको युद्ध करना सिखा देती है। बिल्कुल। तो ये जो व्यंग बाण होते हैं, जो रचनाएं होती है, हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। बस थोड़ा सा चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है और आशा करते हैं कि ये बातें आपके जहन में उतरेगी। माँ के प्रति समर्पण भाव, पिता के प्रति समर्पण भाव, भाई बंधुओं के प्रति समर्पण भाव। एक बड़े भाई की कर्तव्य क्या है? एक बड़ा भाई होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े का कर्तव्य क्या है? मैं इस पर ये बात कहना चाहूँगा कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। बड़ा भाई राम के जैसा होना चाहिए। क्या बात। जैसे ही राम को ये मालूम पड़ा कि मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, भरत, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया। रावण अंतिम समय में ये बात कह रहा था, भाई की बात अगर आपने कहा तो जब रावण मृत्यु के कगार पर था और अंतिम शैया पे लेटा हुआ था, तो राम को बुलाकर रावण ने पूछा कि प्रभु मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, मैं आपसे तजुर्बे में बड़ा हूँ, मैं आपसे शौर्य में बड़ा हूँ, मैं आपसे सामर्थ्य में बड़ा हूँ, मैं आपसे ऐश्वर्य में बड़ा हूँ। सही बात। ये क्या वजह रही कि मैं हार गया और आप जीत गए? आपके पास तो कुछ भी नहीं था, वनवासी थे आप। सही बात। तब राम ने एक बात कही कि रावण, आपके पास सब कुछ है और आप सबसे बड़े भी हैं। आप में मेरे में सिर्फ एक अंतर है कि मेरा भाई मेरे साथ है और आप अपने भाई को ही लात मार कर आपने निकाला था, ये अंतर है। बड़ा होने का अर्थ ये होता है कि आज मैं लक्ष्मण को अगर कह दूं तो वो तुरंत प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो जाएगा। आपका भाई विभीषण आपसे बार बार विनती कर रहा था, लेकिन आपने उसकी बात को नहीं मानी, आपने उसको लात मार के अपने चरित्र का अंतर भी यही है। आप समझें, चारित्रिक दोष जो होता है वो ऐसा ही होता है। रामचरितमानस कहा गया है। रामचरितमानस का अर्थ क्या है? राम के चरित्र का गुणगान करना। तो हाँ, बस राम। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी का, जिन्होंने बहुत बात अच्छी की है। तो आइए सब मिलकर एक आदर्श समाज की स्थापना कैसे करें। देखिए हमारे सब कबीर आज यहाँ पर मौजूद है और पूरी
कैसा रहा अनुभव आज का? आज का अनुभव बहुत रहा अच्छा, और कल का कार्यक्रम भी हमारा बहुत अच्छा रहा। काव्य गोष्ठी हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार साहित्यकार सभी ने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया, और मौसम जो इतना सुहाना हो रहा है यहाँ पर। लाइन सुना दीजिए मौसम पे। मैं तो गाना गा दूंगी। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। नमस्कार। मौसम है आशिकाना। वो शानदार महफिल, शानदार आयोजन, और ललकार जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना सुंदर आयोजन हर साल करते रहें, हमें बुलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरे विश्व का हम हब कह सकते हैं, यहाँ पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कभी चित्तौड़ रहा है। जी 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 जी, हल्दी घाटी और चित्तौड़ की आन बान शान अपने आप में, जहाँ पन्ना जैसी विभूति और मीरा, हमारी जो भक्तिमती मीरा रही है, हमारे कुल की बड़ी माँ वो रही हैं। और मीरा के एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, आप अगर आदेश करें तो। दरअसल हिंदी में एक शब्द आता है। जब तक गाड़ी नहीं आए तब तक यही काम। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिंदी में एक शब्द आता है, हमारी भक्तिमती मीरा जब वृंदावन गई तो एक मंदिर है वहाँ पर जहाँ पुरुषों का जाना मतलब तय था और महिलाओं का जाना निषेध था। तो जब जाने लगी तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, अरे माँ कहाँ आ रही हैं, यहाँ तो महिलाओं का आना वर्जित है, कान्हा के दरबार में आना वर्जित है। तो भक्तिमती मीरा का वाक्पटुता देखिए, वो उस वक्त कहती हैं कि अगर यहाँ महिलाओं का जाना वर्जित है तो तू अंदर कर क्या रहा है, तू क्या कर रहा है। हाँ, सही बात है। ये बात उनके समझ में नहीं आई। तब उन्होंने व्याख्या किया कि आत्मा और परमात्मा, परमात्मा एकमात्र इस संसार में अविनाशी पुरुष है, और जितनी भी आत्माएं हैं वो स्त्री है। आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है। आपने कहते हैं आत्मा मरती है, आत्मा आती है, आत्मा जाती है। आपने सुना कभी आत्मा आता है? आत्मा ही आती है। हाँ, तो हम लोग आत्मा को याद दिला देते। यानी कि मैं अगर आत्मा हूँ और ऊपर वाला परमात्मा है तो पुरुष तो एक ही है, बाकी सब स्त्रियाँ हैं। स्त्री रूपेण गुण कहा जाता है इसे। आपने ये देखा होगा, साइंस में भी एक नियम है, XY से पुरुष बनता है और XX से स्त्री बनती है। तो XY में एक X तो है ही, यानी स्त्री रूपेण गुण। यही वजह है कि ममतत्व का जो भाव होता है, जो स्त्री रूपेण गुण जिसे कहा जाता है। तो ऐसी भक्तिमती मीरा चित्तौड़ में रही हैं, और उनका जो जन्मस्थल वहाँ जीवन बीता है, तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। उस धरा की भूमि बड़ी पावन है। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, और तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी अखियाँ प्यासी। क्या बात है, क्या रचना लिखी गई है। बहुत ठीक है, तो अच्छा है। बहुत बहुत आभार। मीरा पर